जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए। और ये पूर्व से देखिए, जो जो शरणागत हुआ है। राजा परीक्षित जिनको श्राप लगा था, 7वें दिन तक्षक डसेगा। 7 दिन मेरे पास है, 7वें दिन तक्षक आकर के डस लेगा। और जिसको ये पता हो कि 7 ही दिन है, 7 दिन में ही मृत्यु होनी है, भला उस व्यक्ति की अवस्था क्या रही होगी। और वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपना आत्म कल्याण खोजने श्री सुखदेव जी के चरणों में आया। एक तरह से श्रीमद् भागवत कथा को सुनना मतलब श्री कृष्ण के ही शरणागति होना। तो जो मृत्यु का भय था अभी तक कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, बस उस भय से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत कथा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मरना नहीं है? सभी को जाना ही है, लेकिन ये जो रोज रोज का मरना है, ये जो डर है रोज रोज का कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, बैठे हुए, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, ये जो भय है, बस उस भय से जो मुक्त हो गया वही सही सही जी पाता है। इन 7 दिनों में वो मृत्यु नहीं खोज रहे थे, इन 7 दिनों में वो मृत्यु से दूर जाने का उपाय खोज रहे थे, अमर होने का उपाय। और कथा एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा साधन है जिसको सुनकर अमर हुआ जा सकता है। आप तो सब खुश हो गए होंगे कि फिर तो हर साल कराए, और हर साल छोड़ो फिर तो हर महीने करा लेंगे, और फिर तो ऐसा करें कि यहाँ से बस कथा बंद ही ना होने दें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जब अमर हुआ जा सकता है, जब तक नहीं हो जाए तब तक सुनते रहेंगे। ऐसा कोई उपाय है तो फिर इससे बढ़िया क्या है? वास्तविकता में कथा जो है आध्यात्म है। तो जब कथा आध्यात्म है, तो जब आध्यात्म की बात होती है तो भीतर की बात होती है, बाहर की नहीं। शरीर तो किसी का नहीं रहा, जिनको भगवान कहा वो भी नहीं इस धरती पर सदैव रहे, जिनको बड़े बड़े गुणों से संपूर्ण परिपूर्ण कहा, जिनको बड़ी बड़ी सिद्धियां और शक्तियों से पूर्ण माना, वो भी चले गए। बलवान, धनवान, योगी, ऋषि, महर्षि, महापुरुष जो भी आए, उनको ये शरीर तो छोड़ना पड़ा, लेकिन छोड़ने से पहले उनको ये अनुभव हो गया था कि शरीर छोड़ना मृत्यु नहीं होती है। जीते जी हर समय चिंता में रहना और मृत्यु के भय में रहना, ये हर समय की मृत्यु है। मृत्यु कोई बहुत बड़ी तो बात नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए रोज अभ्यास तो तुमको होगा ही, रोज तो मरते ही है। आप कहोगे कि कहाँ? तो जब रात्रि को सो जाते हैं तब कुछ याद रहता है क्या? तो वो छोटी सी मृत्यु ही तो है। सोना क्या है? कुछ समय की मृत्यु। और मृत्यु क्या है? लंबे समय तक सोना। आप सोचिए, चिंतन करिए, सोना क्या है? सो जाना माने थोड़े समय के लिए मर ही जाना। सोना थोड़े समय का मरना, और मृत्यु मर जाना माने लंबे समय की नींद, गहरी सी नींद है जो लंबे समय तक चलेगी। बस इतना ही अंतर है। तो इस अंतर को समझते हुए जो यथार्थ को देख लेता है वो सही सही कथा सुन पाता है। लोग कहते हैं कि हमने 50 साल से कथा सुनी है, और 50 साल से कथा सुनी है फिर भी भय नहीं गया भीतर से, फिर भी लोभ नहीं गया भीतर से। 50 साल से फिर सुना क्या तुमने? सुखदेव जी तो 7 दिन में सुनकर अमर हो गए थे, मृत्यु का भय ही नहीं था। 7 दिन में ही आत्म कल्याण का मार्ग खोज लिया था। और हम पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं फिर भी खोज नहीं कर पाते, क्योंकि सुखदेव जी के, परीक्षित जी के बैठने में और हमारे बैठने में अंतर है। सुखदेव के कहने में और हमारे कहने में अंतर है। व्यास जी की साधना में और हमारी साधना में अंतर है। जिन जिन सूत जी, शौनक आदि, जिन जिन ने ये प्रसाद, ये अमृत पिया है, पहले सुखदेव जी ने भी पिया ना।
तभी तो वो स्वयं तृप्त हुए और फिर किसी को पिलाया। माने जीवन में किसी ऐसे की जरूरत हमें पड़ती ही है जो पहले तृप्त हो चुका हो और फिर उसकी सानिध्य में जो आएगा वो तृप्त हो ही जाएगा। इसलिए हमसे ऊपर जीवन में कोई हमेशा होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे सके, जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर सके। सबसे बड़े हम इस दुनिया में नहीं है ऐसा सोचना चाहिए, और हमसे भी ऊपर कोई हमें जरूर ऐसा हमारे हो कि हमें गलत होने पर सही बता सके, हमें भटकने पर सही रास्ता दे सके, हमारी बुराई हमारे भीतर आने पर उनको निकालने का मार्ग बता सके, और कभी हम मनुष्यता से इधर उधर चले जाएं तो हमें मनुष्य बना सके। कोई तो ऐसा होना चाहिए। फिर उसको नाम दे दिया गुरु। ये सुखदेव बस वही गुरु बनकर आए हैं, परीक्षित वही सेवक भाव में, जिज्ञासु भाव में बैठे हैं और कथा श्रवण करते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण के दर्शन में अनेक अनेक स्वरूपों का दर्शन, भगवान के 24 अवतारों का दर्शन और भगवान की उन दिव्य शक्तियों का दर्शन करते जा रहे हैं। इस सृष्टि के संरचनाकर्ता कौन है, इस सृष्टि की वृद्धि करने वाले कौन है, तमाम प्रश्न मन में जो है उनको कहते हुए सुखदेव जी के चरणों में रख रहे हैं। तो बताया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि रची जाती है, विष्णु जी के द्वारा पालित होती है, पोषित होती है और रुद्र के द्वारा संहारित हो जाती है। ये तीन शक्तियों का वर्णन हम हमेशा सुनते आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके भी मूल में एक ही आदि शक्ति। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान कितने हैं, बोलो एक ही है। ईश्वर तो एक ही है, अब एक ही परमात्मा है, आदि शक्ति जिसकी अनंत शक्तियां हैं। और वो एक परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा हो जाता है। वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही निराकार जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिससे चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, देवगण सब जिसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, वही एक परमात्मा जब रचना करता है तो ब्रह्मा कहलाता है। वही जब पालन करता है तो विष्णु हो जाता है, और वही जब संहार करता है तो रुद्र हो जाता है। तीन रूपों में अपने आप को वही ईश्वर विभाजित कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको धार्मिक दृष्टि से कहते हैं, और शास्त्रीय दृष्टि से इन्हीं तीन शक्तियों को सत, रज और तम कहते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हीं तीन शक्तियों को हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। यही तीन शक्तियां हैं जिनसे बनता है और आधार बन करके जिनसे व्यवस्थित होता है, और फिर जिनसे सब कुछ प्रलय हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है। यही तीन तत्व है। नाम आप कुछ भी दे लीजिए, नाम कोई भी रख लीजिए, लेकिन वही तीन शक्तियाँ जो है इस संसार को रचना, पालन और संहारित करती है। फिर उनमें से ही जब जब जैसी जैसी शक्तियों की आवश्यकता है, वैसी अनंत शक्तियाँ विभाजित होकर के फिर इस संसार को चलाती है, हमारे जीवन को भी पोषित करती है। हमारे भीतर भी तमाम शक्तियां हैं, प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति, तमाम शक्तियां हैं कि नहीं है। और इस बाहर भी संसार में बहुत सी शक्तियां हैं। हम तो अन्न को भी भगवान देवता कहते हैं, जल को भी देवता कहते हैं, वायु को भी देव कहते हैं, सबको देव मानते हैं। हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं देव मान करके, हम मिट्टी की भी पूजा करते हैं देवता मानकर, हम सब में देव दर्शन करते हैं। पर इन सब का मूल आधार एक परमेश्वर परम पिता है, जिसको चाहे मोहन कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, जो कहना है सो कह लो।